अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। डॉक्टर सुहेल जंजुआ आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो टिप्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो होम्यो टिप्स का मौजू है वो बहुत अहम है और पूरी दुनिया में ये बीमारी तेज़ी से फैल गई है। माशरती जो रहन सहन हो उसकी वजह से भी ये बहुत असरात हुए हैं, खुश खुराकी की वजह से। तो मेरी मुराद बीमारी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी इतनी तेज़ी से फैल गया है कि कोई घर शायद बचा हो जिसमें कोई इसका एक दो मरीज़ ना हो, और अगर इसका कोई मरीज़ बन जाए तो वो सारी ज़िंदगी दवाई खाते और इस बीमारी से लड़ते और परहेज़ करते ही उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए होम्योपैथी में बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, बड़ी एक वसी रेंज है। किसी भी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो तो ये उसको कम करती है। नॉर्मल जो जवान बंदे का ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 मेल का, मर्दों का और ख़वातीन का नेचुरली 10 पॉइंट कम होता है, यानी यंग ख़वातीन है उनका 110/70 होगा। अगर इससे बढ़ जाए 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट तो ये हाई ब्लड प्रेशर में काउंट होता है। 15-16 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक, ये जवानी की उम्र में, इसमें यही 120/80 मेल का और 110/70 फीमेल का होता है। इसके बाद यूं यूं उम्र बढ़ती जाती है, ब्लड प्रेशर वो भी बढ़ता जाता है, लेकिन उसकी बढ़ोतरी उम्र की वजह से नेचुरल होती है, क्योंकि वेनें तंग हो जाती हैं उसकी वजह से। तो वो एक फार्मूला है, उसको आप सामने रख कर उम्र के लिहाज से एक अंदाज़ा कर सकते हैं। ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं है कि यही है, एक अंदाजे के लिए कि अगर एक 90 में आपने उम्र प्लस करनी है, कि अगर एक बंदा जिसकी 60 साल उम्र है तो वो आपने 90 में प्लस करनी है तो 150 आ जाएगा, और नीचे का जो है वो 90 होगा। 150/90। अगर 70 साल उम्र है तो 90 में आपने 70 जमा करनी है। जो भी और 90 से ऊपर ये नहीं जाना चाहिए। ये आप एक फार्मूला सा, अंदाज़ा सा लगा सकते हैं कि उम्र के साथ ये बढ़ता रहता है। बहुत मुज़ी मर्ज है, इसकी वजह से बाद जैली अलामात भी शुरू हो जाती हैं और साथ हार्ट का मर्ज शुरू हो जाता है। तो इस सिलसिले में जो अलामात हैं इसकी वो मैं आपको बताऊंगा, फिर इसकी वजूहात पे हम डिस्कस करेंगे, हम परहेज़ क्या कर सकते हैं वो बताएंगे, और क्या खुराक हम इस्तेमाल करें कि इसकी बढ़ोतरी को हम रोक सकें, एहतियाती तदाबीर क्या कर सकते हैं, और आखिर में आपको मैं इसके बारे में मेडिसन तफसीलन इसकी जो अलामात हैं उसके मुताबिक आपको बताऊंगा। तो इसकी अलामात की तरफ चलते हैं। इसकी अलामत सबसे पहली है कि सर को शदीद दर्द होता है, सर भारी रहता है, नींद भी डिस्टर्ब होती है, और अगली जो अलामत है साथ घबराहट भी बाद दफ़ा शुरू हो जाती है, चेहरे का रंग लाल सुर्ख हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा गर्म रहता है, चक्कर आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाए तो कै और मतली भी शुरू हो जाती है। ये इसकी चंद चीज़ा अलामात हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज़ में होती हैं। वजूहात की तरफ चलें तो इसकी वजह कोलेस्ट्रॉल है। बहुत ज़्यादा मुरगन खाने की वजह से खून का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, ये भी एक वजह है। हार्ट की कोई बीमारी है उसकी वजह से हो सकता है। तिल्ली, गुर्दा, जिगर, फेफड़ों में कोई लंबा अरसा आर्जे में मुब्तला हो उसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। मरूसी, ये भी बहुत वजह है कि ये बाज़ ख़ानदानों में बिल्कुल हर अफराद में ये हो चुकी है। मरूसी वजह भी हो सकती है इसकी, और खून की नालियों का तंग होना ये भी इसकी बड़ी वजह है। ये रीज़न है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का
जरिया बनती हैं। अब हम अगर इसकी परहेज़ की तरफ चाहें कि हम कौन सी चीज़ें जो हैं वो ना इस्तेमाल करें ताकि ये न बढ़ सके, तो सबसे पहले गाय का गोश्त या रेड मीट, बछड़े वगैरह का, उससे हमें बचना चाहिए। इससे ये बढ़ता है। सीरी पाए जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल का मंबा है, फौरी बढ़ा देते हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ है, इसको बचना चाहिए। घी और ऑयली चीज़ें, उससे बचना चाहिए। मक्खन है, अंडा, अंडे की जर्दी जो है उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे बचना चाहिए। बालाई, नमक बराह रास्त हिट करता है ब्लड प्रेशर को, क्योंकि नमक पानी को रोकता है जिस्म के अंदर, खून को गाढ़ा करता है। नमक बिल्कुल जहर कातिल है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ को बहुत एहतियात करनी चाहिए। चावल ये भी होते हैं, ये बराह रास्त शायद इतना नुकसान न दें, लेकिन इसमें नमक बहुत ज़्यादा डलता है, ये भी ख़तरनाक चीज़ है। बेकरी प्रोडक्ट ये भी बढ़ाती हैं ब्लड प्रेशर को। सॉफ्ट ड्रिंक है जो, उससे भी आपको बचना चाहिए। ज़्यादा मीठा ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, मिठाई वगैरह, इससे भी आपने परहेज़ करना है। अब चलते हैं कि कौन सी खुराक इस्तेमाल करें जिससे हम ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं नेचुरली, और उसको बढ़ाने का असबाब न बने। तो इसमें लहसुन टॉप ऑफ द लिस्ट है। लहसुन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, खून अगर गाढ़ा है तो उसको पतला करता है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इससे होम्योपैथी की दवाई भी है, वो आगे मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। पुदीना, फ्रेश पुदीना, ये भी इसको कम करता है नेचुरली। फ्रूट और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। ग्रीन टी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें आपका लेमन का थोड़ा सा रस डाल लें तो ये ज़बरदस्त काम करेगी। दालें आप ले सकते हैं, और इसमें दाल माश जो है इससे परहेज करेंगे, क्योंकि दाल माश ये रेड मीट के बिल्कुल करीब करीब है। बाकी आप दालें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इलाज और दवाएं की तरफ। तो उसकी जो पहली दवाई है वो है ब्रेटाम्योर। ब्रेटाम्योर की जो अलामात है कि बूढ़े अफराद में बहुत ज़्यादा बीपी हाई होता है, और उसकी वजह यह है कि उनकी बूढ़े अफराद की जो नालियाँ वेन हैं वो जब तंग हो जाती हैं तो उसकी वजह से खून का दबाव बढ़ जाता है। तो अगर बूढ़े अफराद की वेन नालियाँ तंग हैं तो ये ब्रेटाम्योर उनको उन पर ज़बरदस्त काम करेगी और उनकी तंगी को ख़त्म कर जाएगी। आगे मैं जो दवाई बयान करने जा रहा हूँ ये बड़ी मुजरब दवाई है, होम्योपैथी में बड़ी ज़बरदस्त है ब्लड प्रेशर के लिए। उसका नाम है रोवेल्फिया। रोवेल्फिया क्यों आपने 10-10 कतरे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं, ये बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट आपने रखनी है, ज़बरदस्त काम करती है इस पर। अगली हमारी दवाई है जी ग्लोनाइन। ग्लोनाइन में शदीद सर का दर्द होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, सर दर्द के साथ सर की तरफ इतमाए खून होता है जिसकी वजह से दर्द। ये ग्लोनाइन भी ब्लड प्रेशर के लिए बड़ी ज़बरदस्त दवाई है। और इसमें ग्लोनाइन में जो सर दर्द है वो बहुत शदीद होता है, इसमें धड़कन होती है, सांस की तंगी होती है, और ऊंचाई पर बंदा नहीं चढ़े, अगर चढ़े तो उसको गर्मी का एहसास होता है और उसका सीढ़ियाँ वगैरह चढ़े तो सांस फूल जाता है। अगली हमारी दवाई है जी बेलाडोना। बड़ी कॉमन दवाई है होम्योपैथी में सर दर्द के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। तो इसमें जो धड़कन है वो दिमाग के अंदर महसूस होती है, उसकी बीट, सांस में इसमें फूलता है, इसमें चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है, दाईं तरफ या पीछे गिरने के इसमें अंदेश होता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। इसमें चेहरे, आँखें लाल और सुर्ख हो जाती हैं, हाथ पाँव ठंडे होते हैं और सर इसमें शदीद गर्म हो जाता है। अगर ऐसी कैफियत है तो बेलाडोना उसके लिए ज़बरदस्त दवाई है। अगली हमारी दवाई है जी ब्रेटाकार्ब। ब्रेटाकार्ब में अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर आई है कि 140, 50, 70, लेकिन नीचे का अगर जवान बंदा है उसका 80 है या 90 है, और नीचे का नॉर्मल है, ऊपर का बहुत ज़्यादा है, तो ब्रेटाकार्ब ऐसी सूरत में बड़ी ज़बरदस्त काम करेगी। 30 पोटेंसी में आपने ये लेनी है। आगे दवाई है जी हमारी एड्रेनालिन। ये जो है रगों के सिकुड़ाव की वजह से जो वेन उनकी
सुखड़ाव आ जाए तो उसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर आई हो तो ये ज़बरदस्त दवाई है। इसकी अलामत यह है कि इसमें सीने में दर्द होता है, घुटन महसूस होती है और सांस की तंगी महसूस होती है, धड़कन इसमें महसूस होती है, तो इसमें ये 30 पोटेंसी में ज़बरदस्त काम करेगी। ये दवाई है जी हमारी एलियम स्टेवा। एलियम स्टेवा ये पहले भी मैंने कहा था बड़ी ज़बरदस्त है। ये होम्योपैथी में लहसुन से तैयार की जाती है। तो इसकी जो अलामत है कि खून की रगों की तंगी की सूरत में ये उसको तंगी को दूर करती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ जाए तो ये ज़बरदस्त काम करती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल पे अगर उसकी वजह से ब्लड प्रेशर आई है, ये खून को पतला करती है, उसकी रवानी को ठीक करती है। तो इसमें बीपी हाई होता है और चक्कर वगैरह भी आते हैं, तो ये आप क्यूब में इस्तेमाल कर सकते हैं और 30 पोटेंसी में भी। अगली हमारी दवाई वेस्कम एल्बम। ये 30 पोटेंसी में आपने 5 कतरे लेने हैं। ये खून के गाढ़ापन को दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कम करती है, बड़ी ज़बरदस्त है। खून की बारीक रगों को ये कुशादा करती है जो वेस्कम एल्बम है। इसलिए हमारी दवाई है ये आरम मेटाल्कम। आरम मेट या आरम मेटाल्कम ये गोल्ड से सोने से बनी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त दवाई है। ये खून की नालियों को की जो सख्ती है और खून का जो बढ़ा हुआ दबाव है सर की तरफ उसको कम करती है। सीना की हड्डियों में इसमें अगर मरीज़ है ब्लड प्रेशर, सीना की हड्डियों में रात को अगर दर्द होता है और सांस में घुटन है, साथ शदीद डर और खौफ पाया जाता है, नाउमीदी है और बंदा ज़िंदगी से बेजार अपने आप को समझता है बीमारी की वजह से, तो आरम मेट उस पर ज़बरदस्त काम करेगी। 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा। आगे आगे जी बड़ी कमाल की दवाई है, दिल के हाल आर्जे में काम करती है, हर होम्योपैथ को पता है और लोग बहुत इसका कसरत से इस्तेमाल करते हैं। तो उस दवाई का नाम है क्रेटेगस। क्रेटेगस क्यू ब्लड प्रेशर कम को मेंटेन करती है, ज़्यादा को मेंटेन करती है, दिल की तमाम जो बीमारियां उसका ये अहाता करती है, बहुत ज़बरदस्त दवाई है। ये दिन में आप उस 10-10 कतरे क्रेटेगस इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल की किसी वजह से भी ब्लड प्रेशर आई हो तो ये उस पर काम करेगी। आगे दवाई है जी हमारी बड़ी ज़बरदस्त अर्जन। अर्जन ये कऊ जो जंगली जैतून होता है उसके दरख्त से बनी है। ये मुकव्वे कल्ब है, दिल को ताकत देती है। ये इफ्सिमात कदम के तौर पर दिल को मजबूत करने के लिए, दिल की बीमारी से बचने के लिए, या दिल का अर्ज है तो उस पर ये ज़बरदस्त काम कर गई अर्जन। ये तो हो गई तमाम दवाई। अब मैं आपको आखिर में कम्बिनेशन बताने वाला हूँ कि इन तमाम जो कोई भी रीज़न हो ब्लड प्रेशर की, कोई भी रीज़न हो, तो ये कम्बिनेशन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये खत्म होगा। और 2-3 माह में अगर 2, 4, 5, 7 साल भी पुराना ब्लड प्रेशर का कोई मरीज़ है तो इसके इस्तेमाल करने से 2-3 माह में उसका ये मसला ब्लड प्रेशर का हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अपनी प्रैक्टिस की वजह से कर रहा हूँ। बहुत से मेरे पास ऐसे मरीज़ आए हैं जिनको ब्लड प्रेशर से बिल्कुल जान छूट गई है। तो आपने क्रेटेगस क्यू लेना है, इसके साथ आपने पैसिफ्लोरा क्यू लेना है और रोवेल्फे क्यू। ये तीनों मिला के आपने सुबह दोपहर रात को आधी प्याली पानी में 15-15 कतरे 15 ड्रॉप्स सुबह दोपहर रात को आपने 3 दफ़ा खाने से पहले इस्तेमाल करने हैं। और इसके साथ ग्लोनाइन 30 और बेलाडोना 30, ये 30 पोटेंसी में दोनों मिला के 5-5 कतरे दिन में 3 दफ़ा खाने के बाद आप इन्हें इस्तेमाल करने हैं। ये इस्तेमाल करें, ब्लड प्रेशर से बिल्कुल जान छूट जाएगी। इसके साथ अगर आप इस तरद्दुद में नहीं पढ़ना चाहते तो R नंबर है डॉक्टर यूक्वेग, जर्मनी की फार्मेसी है, तो उसका R12 ये आप ले लें। 10-15 कतरे दिन में 3 दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान की बड़ी पुरानी मशहूर फार्मेसी है मसूद, उसकी बनी हुई HR नंबर है, तो आप HR11 ये भी ब्लड प्रेशर के लिए ज़बरदस्त दवाएं हैं। इसकी भी 10-15 कतरे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपके दवाएं बताई हैं ये आप अलामत के मुताबिक ले सकते हैं। और जो कम्बिनेशन बताया है तो ये बिल्कुल
इंशाल्लाह आपके अगर कोई अर्ज़ है ब्लड प्रेशर का, हार्ट का, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तमाम दवाएं डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।